राम राम जी, कैसे हो। और आज हम जिम आ चुके हैं और आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज हम बैक मारने वाले हैं। ये सुमित और साहिल ये भी आ चुके हैं। तो आज हम बैक की एक्सरसाइज करने वाले हैं। हाँ, आज ले लेते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज में। सबसे पहले आते हमने वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद बैक की पहले एक्सरसाइज करी, लेट पुल डाउन। उसके बाद फिर हम आगे निकल गए दूसरी एक्सरसाइज के लिए। फिर उसके बाद हमने डेड लिफ्ट मारा 110 की, और इससे ज़्यादा हमसे लग नहीं रहा था तो हमने इसको ही रिपीट में भी मार लिया। फिर कोशिश करा, फिर लगा नहीं हमसे। यही था वेट जो हमने मारने की कोशिश करी थी, जो हमसे लगा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गए थे तो हमने गिव अप कर दिया। फिर उसके बाद हमने सिटी ड्राइंग करी। इसके 10 से 12 रैप निकाल दिए थे मैंने, क्योंकि ये तो मैं फुल करके भी मार लेता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। कितने दिन बाद भी जिम जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस वजह से मैं उसके साथ में प्लेट 10 की 15 की प्लेट डाल के भी कर लेता हूँ ये वाली, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट हमने बेंच लिए डम्बल से ही, 25-25 का डम्बल है, तो इससे हमने बैक की 10 राइट से और 10 लेफ्ट से ली हमने। फिर उसके बाद हमने बाइसेप्स की 3 सेट ले लिए 10-10 रेपिटेशन के, क्योंकि मिक्स ही चल रहा था तो फिर हमने सोचा कि ये कर लेते हैं। फिर ये करने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए। तो निकल गए हम लोग जिम से, तो जा रहे घर। सुमित निकल गया अभी और साहिल अभी करेगा वहाँ पे। तो ठीक है भाई, ठीक है पहलवान, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल। तो आज संडे था तो हम कचौरी खाने के लिए निकल गए, क्योंकि जिम से होते घर गए। घर जाके मैं नहाया धोया, पेशेंट देखने चला गया। सुरेडा गांव में 2 पेशेंट था, वो देख के आया। फिर मैंने ऋषभ को लिया, ऋषभ को लेके अब मैं जा रहा हूँ कचौरी खाने, जब्बर की कचौरी, जो ओल्ड ककरोला रोड पे है। और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि कितने क्राउड है उसके पास, हमने कितना वेट किया। तो ये खैरा मोड़ है, और संडे है इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कम था। ट्रैफिक के कारण ये भी था कि आगे जो फायर वाला है उसके सामने से गाड़ी मुड़ने लग रही थी, तो वहाँ पे बीच में इन्होंने बंद कर दिया, तो इस वजह से भी जाम नहीं लगता। लेकिन हाँ, शाम को खैरा मोड़ पे बिल्कुल पैक हो जाता है। और लोकल में हम घूमते हैं तो अपना स्प्लेंडर लेके ही घूमते हैं, कहीं आना जाना होता है चाहे कुछ होता है। बाकी अगर हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं या घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम बुलेट का यूज़ करते हैं। लोकल में हम यूज़ इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत, एक तो ट्रैफिक होता है, एक हेवी व्हीकल है तो संभालने में मुश्किल हो जाता है। कहीं निकालना, इधर से जाना है उधर से जाना है, या कई बार कई चीज़ें हो जाती है, तो इसीलिए हम लोकल में रूटीन में स्प्लेंडर का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये सोम बाज़ार का सीन है। पहले से क्राउड कम है, क्योंकि एमसीडी वाले उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन है पहले जितना लगता था कि हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे, उतना जाम या भीड़ नहीं लग रही है, क्योंकि आज संडे भी है। फिर भी जो है वो लोगों की है, जो रेहड़ी पटरी वाले लगाते थे उन्होंने लगाना बंद कर दिया, क्योंकि एमसीडी वाले हमेशा घूमते रहते हैं, तो इस वजह से वो लोग भी नहीं लगाते। जिनकी दुकानें हैं सिर्फ वही हैं वहाँ पे। फिर हम वहाँ से निकल गए तुरा मंडी की तरफ। संडे की वजह से आज भी बिल्कुल रोड खाली खाली था, और वहाँ से हमने दर्शन किया बजरंगबली का। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए जब्बर की कचौरी खाने।
ये है तुरा मंडी का हनुमान मंदिर। जैसे आप देख सकते हो आज संडे की वजह से बिल्कुल भी यहाँ पे भी भीड़ नहीं है। जय बजरंगबली की जय। तो हम फाइनली जब्बर कचौरी वाले के पास पहुंच गए। हमें लगा नहीं था कि इतना भीड़ यहाँ पे या इतना क्राउड मिलेगा, क्योंकि होता नहीं है वैसे। अभी 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 के आसपास हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो हमें वहाँ पे कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि कचौरी ख़त्म हो गई थी। तो कचौरी वहाँ निकल रही थी अभी गर्मा गर्म। उसके अलावा हमें 15-20 मिनट फिर वेट करना पड़ा, क्योंकि कचौरी नहीं थी। जैसे कचौरी आई उसके बाद हमने 5-7 मिनट के बाद हमें मिला। देखो कितना क्राउड है, एकदम से ऐसे लगे कि भंडारा हो रहा, फ्री में मिल रहा हो। लोग टूट पड़े कि भाई हमें दे दो हमें दे दो। तो बहुत वेट करने के बाद हमें मिला। टेस्टी था बहुत, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने 1 से 1.5 महीने बाद इसकी कचौरी खाई थी। अब वहाँ से हम लोग निकल गए सोडा पीने, क्योंकि मेरा हमेशा का है कि वहाँ कचौरी खा के यहाँ पे आके मैं सोडा पीता ही हूँ। फिर हम वहाँ से निकल गए गाड़ी की इंक्वायरी करने, क्योंकि हमें एक गाड़ी लेनी है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी हम लेने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिर ये साईं बाबा मंदिर रोड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हम नजफगढ़ के साईं बाबा मंदिर, तो हम साईं मंदिर पहुँच गए हैं और देख सकते हो आप। जय साईं राम। फिर हम यहाँ से निकल गए शोरूम, महिंद्रा के शोरूम में आ गए। हमें सूरज भाई मिला, उसने पेमेंट वगैरह के बारे में बताया, गाड़ी का फीचर क्या है, कैसा है, कितना पेमेंट करना है, क्या है नहीं है, और कितने वेटिंग चल रही है गाड़ी की। जो हमें लेना है वो है XUV 700 टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। तो उसने उसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिखाया और बोला कि भाई आप टेस्ट ड्राइव ले लो। तो मैंने मना कर दिया अभी कि नहीं, अभी हमें 1-2 गाड़ी और देखनी है, उसके बाद हम आपको कंफर्म करेंगे। तो ये कुछ देख सकते हो आप इसकी फ़ोटो। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए टाटा की तरफ, क्योंकि मेरा भाई जो था उसको पसंद है नेक्सॉन, लेकिन हमें लेनी है 7 सीटर। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं, जाके हम वो भी देख लेते हैं। तो नेक्सॉन का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में हमने देखा, वो भी बढ़िया लगा, लेकिन 5 सीटर है तो उतना कंफर्ट नहीं होगा। तो कुछ हमने इनसे बातें वगैरह करी क्या है नहीं। उसके बाद हम वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गए और फिर हमें रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आया। ये है नजफगढ़ का हनुमान जी मंदिर। और हम मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।